एक ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी जिसमें फंड मैनेजर को सबसे ज्यादा फ्रीडम मिलता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। लगभग 65% पैसा वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिसमें से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है। फंड मैनेजर जितना चाहे उतना लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकता है और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अब फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्लेक्सी कैप का सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल होगा, मतलब कि तीनों कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। अब देखिए, अगर आप किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो वहां पे केवल आपका ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है। आप कहीं स्मॉल कैप में जाएंगे तो वहां पे ज्यादातर पैसा आपका स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, स्मॉल कैप कंपनीज में। बट यहाँ पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है अपने पैसे को लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखिए, इसमें वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं जिनको लंबे टाइम तक स्टेबिलिटी भी चाहिए, जिनको रिटर्न भी चाहिए और जिनको एक ऐसा चाहिए कि मेरे को रिस्क थोड़ा सा कम चाहिए। उनके लिए फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बेहतरीन होने वाला है। बट बहुत सारे इन्वेस्टर कंफ्यूज हैं आज के टाइम पे कि आखिर में कौन सा फ्लेक्सी कैप आज के लिए बेटर होगा, जो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए मैं पैसा इन्वेस्ट कर पाऊं। तो आज इस वीडियो के अंदर सारे डाउट्स दूर करने वाला हूं आपके। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर 3 फ्लेक्सी कैप के बारे में बताने वाला हूं। वो 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि ये तीनों फंड ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे फ्लेक्सी कैप फंड है उसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब देखिए, इस फंड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा और पैसे भी इन्वेस्ट किए होंगे आप में से बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी करने वाले होंगे। इसका फंड साइज है वो 42,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो चुका है फ्लेक्सी कैप के अंदर। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.92% है, जो कि 1% से कम है। अगर हम रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क है, तो अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। रिटर्न की बात कर लेते हैं। एक साल के अंदर में इस फंड ने आपको 25.5% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर में, और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 ट्राई को भी इसने बीट किया है। अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 23% का रिटर्न दिया है, फिर भी ये बेंचमार्क इंडेक्स को इसने बीट किया है। 5 साल की बात करें तो यहाँ पे भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इसने बीट किया है, 19.78% का रिटर्न है। एंड अगर पिछले 10 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 16.5% का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो इस फंड ने आपको लगभग 21% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क इंडेक्स को इसने बीट किया है। अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो इस फंड ने ऑलरेडी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर दिया है, क्योंकि लगभग 9% का रिटर्न है। एंड पिछले हम 1 महीने की बात करें तो लगभग 10.5% का रिटर्न है। यहाँ पे भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। तो देखिए, ये फंड लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करता आ रहा है। इसका मतलब कि आप अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा देने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में आप इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किए होते आज से कितने साल पहले, तो आज कितना हो गया होता। अब देखिए, 10,000 रुपये अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 10 साल के बाद 54,626, मतलब 10,000 अगर आप इन्वेस्ट किए होते तो आज 54,000 रुपये हो गए होते। इस फंड ने आपको एनुअल रिटर्न जो दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, एनुअल रिटर्न जो दिया है पिछले 10 साल से, वो दिया है लगभग 18.5% का। तो 18.5% अगर आपको मिल रहा है एक कंसिस्टेंटली अगले 10 साल तक, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। SIP रिटर्न की बात कर ले, मैंने बात किया अभी लमसम के बारे में। अगर आप SIP 1,000 रुपये की होते आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 3,11,166 रुपये। 1,000 की केवल SIP किए होते। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5,000, 10,000 की, केवल 1,000 की बात कर रहा हूँ मैं। एनुअलाइज रिटर्न है 18% का। अगर आप एनुअल रिटर्न उठा के देखें तो आपको 18% का रिटर्न मिला ही मिला है अगर आप SIP किए होते तो ये हो गया रिटर्न के मामले में, SIP रिटर्न और लमसम रिटर्न के मामले में। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में इसका जो पोर्टफोलियो है वो कहाँ कहाँ ये फंड अपना इन्वेस्ट करता है, किस जगह पे कितना पैसा इन्वेस्ट करता है। अब देखिए, इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में 88.57% इसका पैसा जो है वो इंडियन इक्विटी में ही है, फॉरेन इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता ये फंड। अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स की तो 42 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर, मतलब 42 कंपनी के स्टॉक्स है। 42 कंपनी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप में ज़्यादातर पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, लगभग 62.5%। मिड कैप की बात करें तो 6% है लगभग। स्मॉल कैप की बात करें तो लगभग 4% है। एंड अदर्स की बात करें तो 16% है। डेट के अंदर आपका पैसा 1 भी रुपये नहीं है, मतलब कि लोन ये फंड किसी को नहीं देता है। अदर्स में आपका पैसा 11.43% है। अगर हम बात करें इसके टॉप 10 होल्डिंग्स की तो आपके स्क्रीन के सामने ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 62.49% कंपनी जो है वो लार्ज कैप है। तो इसमें लार्ज कैप कंपनी ज़्यादातर होंगी। आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, SCL टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, SBI लाइफ इंश्योरेंस। मतलब कि इसमें ऐसी कंपनीज है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, मतलब जिसके ऊपर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब थोड़ा सा हम इसके बात कर लेते हैं कि आखिर में इसमें जो फंड मैनेजर हैं वो आखिर में कौन कौन से हैं।
एंड अगर आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो आप कितने से SIP कर सकते हैं। अब देखिए इसमें फंड मैनेजर 2 हैं, ध्रुव मुच्चल और रोसी जैन, ये 2 फंड मैनेजर हैं। लॉन्च की बात करें 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशियो आज के टाइम पे 0.92% है, जो कि डिक्लेयर किया गया है 30 नवंबर 2023। इसके पहले दूसरा इसका एक्सपेंस रेशियो था, बट 30 नवंबर 2023 के बाद 0.92% है। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 ट्राई है। मिनिमम SIP आप इसमें 500 रुपए से भी कर सकते हैं। आप जब चाहें तो इस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो HDFC बैंक के अंदर 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 365 दिन से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो, मतलब अपने यूनिट को अगर आप सेल कर देते हैं 365 दिन के पहले तो उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड अप्लाई होगा। अगर हम बात करें इसके AUM की, मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना ग्रोथ हुआ है, 2018 के अंदर 20,000 करोड़ का इसका AUM था, 2019 के अंदर 23,000 करोड़, बट 2020 के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल भी किया है, इस वजह से 21,000 करोड़ पे आ चुका है। फिर 2021 के अंदर 26,000 करोड़, 2022 के अंदर 32,000 करोड़ एंड 2023 के अंदर 42,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए कितने लोग इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए हैं। टैक्स की बात कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सब इक्विटी में टैक्स सेम ही होता है। अगर आप 1 साल से पहले 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं और आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और अगर आप 1 साल से कम में, मतलब 1 साल के कम टाइम में पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो ये था HDFC फ्लेक्सी कैप का लेखा जोखा। आई होप आपको ये फंड अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लंबे टाइम तक आप गोल बनाइए। लंबे टाइम तक ये फंड आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ये फंड आपको 18% का रिटर्न दिया है एनुअल पिछले 10 साल के अंदर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18% का रिटर्न तो बहुत ज़्यादा होता है। 18% अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी हैं या एक आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए 18% बहुत ज़्यादा होने वाला है। बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के फंड की तरफ। दूसरे नंबर पे जो हमारा फंड है उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम गौर कर लेते हैं। ये हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे। फंड साइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा फंड साइज है फ्लेक्सी कैप के अंदर, इसका 48,000 करोड़ को टच कर चुका है ये फंड। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.62% है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कैटेगरी एवरेज से कम है, इसका मतलब कि बहुत बेहतरीन इसका एक्सपेंस रेशियो होने वाला है। रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क है, तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लंबे टाइम तक ही आइए। रिटर्न की बात कर लेते हैं। पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 31% का रिटर्न दिया है। सोचिए 31% अगर आपको मिल रहा है किसी फंड के द्वारा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इस फंड का AUM 48,000 करोड़ है, उसके बाद भी इस फंड ने आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। 6 महीने की बात करें तो 18% का रिटर्न है इस फंड का। 2 साल की बात करें तो 12% का है। अब यहाँ पे देखिए इस फंड ने ना 2 साल में और 5 साल में अपने बेंचमार्क 2 साल के अंदर अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया है, इसीलिए बहुत सारे लोग डरे हुए थे क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। अब देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कैटेगरी ना जो पराग पारिक जो ये स्कीम है इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स नहीं है। तो इससे फायदा क्या होता है ना कि जो फंड मैनेजर है वो केवल इसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा स्कीम्स नहीं है। इस वजह से इस फंड को मैनेज करना आज के टाइम पे आसान हो गया है। 10 साल की बात करें उस फंड ने आपको 20% का रिटर्न दिया है अगर पिछले 10 साल की हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है अपने कैटेगरी एवरेज को भी इस फंड ने बीट किया है। कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 17.86%, बट इस फंड ने आपको 20% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके रिटर्न के ऊपर। अब रिटर्न की बात कर लेते हैं कि आखिर में आप कितना पैसा इन्वेस्ट किए होते लमसम और SIP के अंदर, तो आज कितना हो गया होता। अब देखिए 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट किए होते लमसम इस फंड के अंदर 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 65,177 रुपये, मतलब कि 10,000 का 65,000 हो गया होता आज के टाइम पे। 551% का ग्रोथ होता आपका एब्सोल्यूट रिटर्न जो यहाँ पे देख सकते हैं 551%। अगर बात करें एनुअल रिटर्न की तो 20.60% का इस फंड ने आपको रिटर्न दिया है एनुअल रिटर्न लमसम के अंदर। तो अगर आप एक लमसम इन्वेस्टर हैं तो आप इसके अंदर देख सकते हैं लंबे टाइम तक। SIP की बात करें तो अगर आप 1,000 रुपये से SIP स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती लगभग 3,48,021 रुपये। तो 3 लाख रुपए हो गए होते अगर आप 1,000 रुपये के SIP किए होते 10 साल के अंदर। 20% का रिटर्न SIP के अंदर भी इस फंड ने आपको दिया है एनुअल। तो अगर आप एक SIP इन्वेस्टर भी हैं, अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लंबे टाइम के लिए आइए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है इस फंड के द्वारा। ये तो हो गया रिटर्न के मामले में। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर कि आखिर में इस फंड में कितना पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। अब देखिए इक्विटी के अंदर आपका पैसा 85.99% इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि इंडियन इक्विटी में आपका पैसा 70% डाला जाएगा एंड फॉरेन इक्विटी में आपका पैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेन इक्विटी में आपका पैसा 15.84% डाला जाएगा। मतलब कि ये फंड फॉरेन इक्विटी में ही पैसा इन्वेस्ट करता है। पहले ये 30% पैसा इन्वेस्ट करता था फॉरेन इक्विटी में, बट जब से गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आई है तब से ये फंड केवल 15%, क्योंकि अभी केवल 18% ही आप
फॉरेन इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड। तो ये फंड अभी 15.84% इन्वेस्ट करता है। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 41 स्टॉक्स है इस फंड के अंदर, मतलब ये 41 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप में देखा जाए, लार्ज कैप में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है इस फंड के द्वारा, 47% पैसा ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में 5.5% और स्मॉल कैप में लगभग 7.35%। अदर की बात करें तो 25.49% ये पैसा अदर इन्वेस्टमेंट में डालता है, मतलब कि अदर में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। डेट में इसका पैसा 0.31% है, जिसका जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो है 4.60 ईयर, मतलब 4.5 साल के लिए लगभग ये पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है डेट के अंदर। अदर्स की बात करें तो अदर इन्वेस्टमेंट में एफडी में पैसा इन्वेस्ट करता है ये फंड, आप देख सकते हैं एफडीज में आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा, जो कि एक सेफ माना जाता है। ये फंड इसलिए इन्वेस्ट करता है कि आपका पैसा सेफ रहेगा, यहाँ पे एफडी में आपको रिटर्न मिलता रहेगा 6-7% का। अब बात करते हैं टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग, तो इसमें ज्यादातर कंपनीज आपको लार्ज कैप की ही मिलेंगी। आप देख सकते हैं एचडीएफसी, बजाज, आईटीसी, एक्सिस बैंक, एससीएल, मारुति, ये सारे जो हैं ये लार्ज कैप के अंदर ही आते हैं। तो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आपके पैसे को ज्यादातर इन्वेस्ट किया जाएगा, तो ये फंड आपके लिए सेफ हो सकता है लंबे टाइम तक। हमारे लिस्ट में जो पहले नंबर का फंड है उसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो आज के टाइम पे बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है ये फंड, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा हुआ है। फंड साइज की बात करें तो 2457 करोड़ का इसका फंड साइज है, जो कि अभी के टाइम पे कम है, बट ये बहुत तेजी के साथ ग्रो हुआ है इसका फंड साइज, क्योंकि मैं भी इस फंड में इन्वेस्टर हूं, मतलब कि इस क्वांट फ्लेक्सी कैप में मैं भी इन्वेस्टर हूं, मैं भी इन्वेस्ट करता हूं इस फंड के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो इसका जो फंड साइज था वो 1000 करोड़ से भी कम था, बट आज के टाइम पे ये फंड साइज 2457 करोड़ हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.77% इसका एक्सपेंस रेशियो है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर हम बात करें रिस्क की तो वेरी हाई रिस्क है, तो अगर आप इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म तो अभी आप इस फंड के अंदर आइए। रिटर्न की बात करते हैं, पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 22% का रिटर्न दिया है। 22% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इस फंड ने बीट किया है। 2 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 18 लगभग 18% का रिटर्न दिया है, फिर भी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 27% का रिटर्न दिया है, यहाँ पे भी ये बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है, जो निफ्टी 500 ट्राई है। एंड अगर 20 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 20% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात कर लेते हैं, 6 महीने के अंदर में इस फंड ने आपको 24.48% का रिटर्न दिया है, यहाँ पे भी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। अगर हम 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है, लगभग 10.5% का रिटर्न है। एंड अगर हम 1 महीने की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 11% का रिटर्न है, यहाँ पे भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। तो जो भी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगातार बीट करते आ रहा है, आउट परफॉर्म करते आ रहा है, आप उस फंड के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि वो फंड आगे भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करेगा ही करेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, मतलब कभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम रिटर्न नहीं दिया है। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप आपको आई होप कि पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसको पहले नंबर पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसने अपने सारे बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है बारी बारी से, और अभी के टाइम पे इसका AUM है ना वो भी कम है। तो ये जो फंड मैनेजर होंगे ना इसके, उसको ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आगे, स्मॉल कैप में भी, लार्ज कैप में भी और मिड कैप में भी। अब बात कर लेते हैं इसके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर हम इसका देखें तो आपका पैसा 89.85% इन्वेस्ट किया जाएगा इक्विटी के अंदर, जिसमें सारा पैसा इंडियन इक्विटी में ही डाला जाएगा। इक्विटी होल्डिंग आपकी 71.58% रहेगी इंडिया में। एंड FNO में भी ये पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब इसमें रिस्क इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें पैसा आपका FNO होल्डिंग मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन होल्डिंग्स में भी आपका पैसा 18.27% है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिस्क थोड़ा सा इसमें हाई होता है, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तभी आप इसके बारे में सोचिएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 41 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर, मतलब 41 कंपनीज के अंदर ये फंड पैसा इन्वेस्ट करेगा। लार्ज कैप की बात करें तो लगभग 49.74% आपका पैसा लार्ज कैप के अंदर है, जो कि सबसे ज्यादा है। मिड कैप के अंदर 14.13%। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप के अंदर आपका पैसा 16.16% आपका पैसा स्मॉल कैप के अंदर है, जो कि मिड कैप से ज्यादा पैसा आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा। अदर की बात करें तो 9.82%। डेट में आपका पैसा 3.93% है। अदर की बात करें तो 6.22% आपका पैसा अदर इन्वेस्टमेंट में डाला जाएगा। टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग आपके स्क्रीन के सामने, रिलायंस, अडानी, जियो फाइनेंशियल, ये जो सारी कंपनीज हैं ये लार्ज कैप है, मिड कैप है, तो इनके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि पुरानी कंपनीज है और इसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके डिटेल्स की, मतलब कि इसमें फंड मैनेजर कौन कौन से हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो और इसका जो एग्जिट लोड है वो कितना है, तो अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर की तो फंड मैनेजर इसके 4 हैं, संदीप टंडन, अनिकेत पांडे, वासो सगल एंड संजीव शर्मा। 4 फंड मैनेजर हैं जो आपके पैसे को मैनेज करेंगे यहाँ पे। लॉन्च डेट की बात करें इस फंड का तो 7 जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशियो 0.77% है, जो कि डिक्लेयर किया गया है 31 अक्टूबर 2023। इसके पहले इसका एक्सपेंस रेशियो दूसरा था।
बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 ट्राई है। मिनिमम एसआईपी आप इसमें 1000 रुपए से कर सकते हैं, इसमें आप दिखाया नहीं गया है। मिनिमम एसआईपी आप इस फंड के अंदर 1000 रुपए से ही स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप टाइप्स की बात करें तो आप जब चाहें तब आप इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप केवल 15 दिन से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, जो कि आप कभी नहीं करने वाले हैं। अगर हम बात करें इसके एसेट मॉनिटर की, मतलब कि AUM की, तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने मैंने आपको क्या बताया था। 2018 के अंदर कुछ नहीं था, 2019 के अंदर कुछ नहीं था, 2020 के अंदर कुछ नहीं था, 2021 के अंदर इसका बढ़ना स्टार्ट हुआ, 42 करोड़ हुआ। 2022 के अंदर आप देखिए यहाँ पे 919 करोड़, मतलब 919 करोड़ डायरेक्ट 42 से 919 पहुंच गया। और अब देखिए 2022 से 2023 के अंदर 2457 पहुंच गया। मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इस फंड में आइए, क्योंकि ये फंड अभी नया है और ये आगे चल के ग्रोथ भी करने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ हो रही है ना पिछले 2-3 साल से, वो मतलब कि बहुत तेजी के साथ ग्रोथ हुआ है इसका। टैक्स की बात कर लेते हैं। देखिए टैक्स हमें सेम होता है, 10% का आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है 1 साल के बाद। एंड अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप आपको ये तीनों फंड अच्छे लगे होंगे और आपको आई होप कि ये पता चल गया होगा कि आगे चल के 2024 के अंदर आपको किस फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। मैंने क्वांट को इसलिए सबसे नंबर 1 पे लिया था क्योंकि ना क्या हुआ था ना, क्वांट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ करने के चांसेस हैं। अब पराग पारिक 48,000 पहुंच चुका है ऑलरेडी। जो HDFC है वो भी 42,000 पहुंच चुका है उसका AUM। वही बात करें अगर क्वांट की, तो अभी ये 2,500 करोड़ पे बैठा हुआ है। तो अगर आप 2,500 करोड़ पे ही पैसा लगा देंगे तो सोचिए अगर ये फंड का AUM 10,000 करोड़ होता है, 15, 20, 25, 30 पहुंचता है, तब तक आपका पैसा कितना ग्रो कर जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा कि आपको कौन सा फंड अच्छा लगा और आप किस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं अभी के टाइम पे फ्लेक्सी कैप के अंदर। एंड इस फंड में से आप किस फंड में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं ये भी आप बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।